हाँ बेटा, सभी बच्चों से सबसे पहले सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इसमें पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है जिसमें पुस्तक सरयू है, जिसके दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो अब अपने गद्य भाग का पाठ चौथा, भारतीय संस्कृति। यद्यपि इस पाठ का अध्ययन मैं पूर्व की वीडियो में करवा चुका हूँ और इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक व लघुतरात्मक प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ। अब अपनी जो चर्चा रहेगी वह निबंधात्मक प्रश्नों पर रहेगी। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे इस समय अपनी जो सरयू पाठ्य पुस्तक है में गद्य भाग का पाठ भारतीय संस्कृति चौथा जो पाठ है, पाठ का अंतिम पृष्ठ निकाल लेवें। और यहाँ देखिए बेटा, निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गई। दो चीजें पूछी है गांधी जी के बारे में लेखक ने, यानी उनकी कोमलता और उनकी कठोरता, जो उनकी स्वभावगत हो चुकी थी, यानी स्वभाव में मिल गई थी, जो उनके स्वभाव की विशेषता। तो देखिए बेटा, ये आप संख्या 84 पर आइए और यहां से गांधी जी के बारे में अपने पढ़ते हैं। अंतिम पैरे में दे रखा है जो कुछ भी बताया है, पूर्व की वीडियो में मैंने इसकी व्याख्या करवाई थी, आप उस व्याख्या का ध्यान रखें, उन्हीं शब्दों को मद्देनजर रख करके इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिए बेटा। देखिए, कोमलता और कठोरता दो चीज बतानी है। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार से उनके स्वभाव में थे। तो शिरीष का उदाहरण दिया है लेखक ने कि शिरीष का जो पेड़ है वो बाहर से बड़ा कोमल है बेटा, छाया सुखद होती है, फूल सुंदर होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो ये सख्त भी है, कठोर भी है, उनमें अपना मूल स्वभाव ये त्यागता नहीं है। जैसा व्यवहार, जैसे अंदर और बाहर से एक तरह से शिरीष का पेड़ है, ठीक इसी प्रकार से महात्मा गांधी का व्यक्तित्व। जब देश में मारकाट, खून खराबा, अराजकता, सांप्रदायिक तनाव आजादी के समय, आजादी से पूर्व हमारे देश में था, यानी कुल मिलाकर के उस समय जो वातावरण था समाज का, वो वातावरण बड़ा दोषपूर्ण था, तनावपूर्ण था। ऐसे हालातों में कोई सुखमय जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हां, गांधी जी जो थे वो परिस्थितियों के अनुसार, हालात के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। कहां सख्त होना है, कहां कठोर होना है, कहां नम्र होना है, कहां कोमल होना है, ये गुण उनमें भीतर विद्यमान थे बेटा। क्यों? वो एक पक्के अवधूत थे, सन्यासी की तरह। जैसे सन्यासी होता है उसमें अनासक्ति का भाव होता है, सुख दुख राग विराग इन सब से वो परे होता है, इनसे उसका कोई संबंध नहीं होता है। एक ऐसे भी सन्यासी के सामने परिस्थितियां आए, वो मूल स्वभाव अपना त्यागता नहीं। तो महात्मा गांधी इन परिस्थितियों के अंदर कभी भी विचलित नहीं हुए। हरमन मौला, मस्त थे बेटा, वो अपने आप में मस्त मौला थे, फक्कड़ थे, फकीर थे। वो जो फक्कड़ होता है, फकीर होता है, वो अपनी खुमारी, अपनी मस्ती के अंदर मदमस्त बना रहता है, और ये गांधी जी में था। तभी तो विपरीत परिस्थितियों की बुरी जो हालात जो उनके सामने पैदा हो गए थे, उनसे वो प्रभावित नहीं हुए थे। और न होने का कारण कि वो अनासक्त योगी के समान थे, अनासक्ति थी उनके अंदर भी। तो इसी अनासक्ति के चलते हुए इन विषम परिस्थितियों के अंदर कभी भी वो विचलित नहीं हुए। इसके अलावा एक जो पक्का अवधूत होता है, उसके ऊपर सांसारिक गतिविधियां जो होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और समाज में उस समय, गांधी जी के समय में जो कुछ भी चल रहा था चारों ओर, उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा।
उन्हें जो करना चाहिए था, हालात और परिस्थितियों के अनुसार उनको जिस काम की जरूरत थी, देश को आजादी दिलानी थी, सुव्यवस्था भी बनानी थी, सबको साथ लेकर के चलना था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से कैसे लड़ना है, उस पर विजय किस तरह से प्राप्त करनी है, यह सब कुछ गांधी जी ने अपने व्यवहार से किया था। जहां शक्ति की जरूरत पड़ी, अब अंग्रेजों की दोषपूर्ण या यूं के अन्यायपूर्ण नीति थी, वो कुटिल चालें चल रहे थे, तो उनकी अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करने के लिए दृढ़ता के साथ खड़े हो जाते थे वो। जहां उनकी कठोरता दिखाई देती है स्वभाव के अंदर, अंग्रेजी सरकार की दमनकारी अन्यायपूर्ण जो उनकी कूटनीतियां थी, उनका विरोध करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ है वो उनका विरोध करते थे। जहां वो सख्त भी होते हैं, तो ये उनके स्वभाव में ये चीज उभर करके सामने आती है। इसके अलावा गांधी जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे बेटा, वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो असाधारण थे। और असाधारण का मतलब होता है जो साधारण नहीं होता है, यानी आम न होकर के खास थे, विशिष्ट थे बेटा, विशिष्ट प्रतिभा के वो धनी थे, ये कह सकते हैं। गांधी जी विशिष्ट, कठोरता और कोमलता का दोनों का समन्वय था उनके भीतर, तभी तो वो क्या कहलाए है बेटा, अवधूत। लेखक ने कहा है ना कि ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियों के अंदर है देश का एक बूढ़ा रह सकता है। इस बूढ़े से तात्पर्य किससे है बेटा, महात्मा गांधी से हैं। अब जब ऐसा स्वभाव उभर करके महात्मा गांधी का लेखक के सामने आता है, तो लेखक के भीतर प्रश्न खड़ा होता है कि वो क्यों और कैसे रह सकते हैं। उनका मन पूछता है क्यों और कैसे ये संभव हुआ, दोनों का समन्वय उन्होंने किस प्रकार से किया। तब लेखक को याद आती है शिरीष की, कि शिरीष वास्तव में एक ऐसा पेड़ है जिसमें कोमलता भी है और कठोरता भी है। बाहरी परिस्थितियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से गांधी जी के चारों ओर जो माहौल, जो वातावरण बना हुआ था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हालात परिस्थितियों से तालमेल बना करके, सामंजस्य स्थापित करके वो आगे बढ़ रहे थे। जैसे वायुमंडल में से ही शिरीष का पेड़ है, वो अपने लिए अनुकूल जो जीवन रस है वो ग्रहण करता है। महात्मा गांधी भी तो उस समय उन्हीं परिस्थितियों में से जीवन योग्य जो चीजें चाहिए, जीवन जीने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो परिस्थितियां चाहिए, वो उन विषम परिस्थितियों में से में तो अनुकूल परिस्थितियां निकाल करके आगे बढ़ रहे थे। तो यहां लेखक है वो प्रेरणा भी देता है, संदेश भी देता है पाठक को। हमें ऐसे आदर्शों से, तभी तो महात्मा गांधी हमारे क्या बन गए हैं बेटा, आदर्श बन गए हैं। हमें ऐसे आदर्शों, ऐसे महापुरुषों के जीवन का जो उनका मार्ग था, उस मार्ग की हमें प्रेरणा लेनी है। महात्मा गांधी महान थे, वो महान क्यों बने, वो राष्ट्रपिता क्यों बने, हमें उनके जीवन मूल्यों से क्या लेनी है, प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है। हमें कहाँ कठोरता दिखानी है, कहाँ हमें कोमल बनना है। कोमल हृदय भी था बेटा उनका, वो अहिंसावादी थे। उनकी सोच क्यों, हमारी संस्कृति के अंदर सनातन काल से यही बताया जा रहा है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो। क्योंकि हिंसा जो होती है वो किसी जीव का वध करने में नहीं होती है। हिंसा किसी के मन, किसी का दिल, किसी का हृदय दुखाने में भी होती है। सत्य बोलो और सत्य के साथ प्रिय बोलो। आप सत्य बोल रहे हो, सत्य के साथ साथ अगर आप कठोर बोल रहे हो, कठोर वचन बोल रहे हो, तो उससे सुनने वाले को, उसके मन को, उसके हृदय को ठेस पहुंचेगी। अगर किसी के मन को ठेस पहुंचे तो इसका तात्पर्य यही है कि वहां उसका हम दिल दुखा रहे हैं, और जो हिंसा का परिचय है। जबकि गांधी जी हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे। वो सत्य भी बोलते, प्रिय भी बोलते, मधुर भी बोलते बने। तो ये उनके जीवन का मार्ग था। इस प्रकार से ये सारी बातें जो है वो उनके स्वभाव में घुल मिल गई थी बेटा। और जब व्यक्ति का जब आचरण, ये सारी बातें, ऐसी सारी चीजें जब व्यक्ति किसी के आचरण या व्यवहार में बन जाती है, तो वो उन्हीं के अनुसार चलता है, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। और महात्मा गांधी ने इसी तरह से अपना जीवन यापन किया। और ऐसे जो पुरुष होते हैं वो बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। यदा कदा ही इस धरती के ऊपर ऐसे महान पुरुष अवतरित होते हैं। आधुनिक युग के अंदर, आधुनिक युग के अग्रदूत के रूप के अंदर महात्मा गांधी इस धरती के ऊपर अवतरित हुए थे। जो समय परमात्मा के घर से लिखा गया था, वो समय यहाँ बिता करके, यानी अपने कर्तव्य का निर्वाह करके और संसार को अलविदा कह करके चले गए बेटा।
तो ऐसे युग पुरुष हमारे लिए महान आदर्श है, हमारे लिए महान प्रेरणा के स्रोत है बेटा। इस तरह से आप इस प्रश्न का जो उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। चलिए बेटा, निबंधात्मक का दूसरा जो फूल है अपने पाठ है उस पर चर्चा करते हैं। सीरीज के फूल ललित निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में देखिए। द्विवेदी जी ने जो संदेश दिया है वो बताना है। देखिए बेटा, अब इसके लिए आप पाठ के परिचय पर आ जाइए और यहां से इन बातों का संग्रह कीजिए, शब्दों का संग्रह कीजिए। आपको समझा रहा हूं, ये जो सीरीज के फूल जो पाठ है इनका एक निबंध है। इसके माध्यम से पाठक को जो संदेश दिया इस ललित निबंध के माध्यम से मुझे बताना चाहते हैं कि सीरीज का जो पेड़ होता है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, लू चलती है, सारी धरती है वो निर्धूम अग्नि का कुंड बन जाती है, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मुरझा जाते हैं, सांस लेना दूभर हो जाता है। यानी इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर एकमात्र वनस्पति जगत में एक जो सीरीज का पेड़ होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है, आने जाने वालों को सुखद छाया प्रदान करता है। अपनी उस छाया उस ऊपर जो पक्षी हैं उनको बैठने के लिए वो जगह देता है, उनके लिए वो आराम की जगह होती है। वो देता है, लेता कुछ नहीं है। वैसे भी पेड़ बेटा देते हैं, लेते नहीं है। पेड़ों के अंदर त्याग की भावना होती है। विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से अपना मूल स्वभाव है उसको बनाए रखता है। तो यहां सीरीज की तुलना रचनाकार ने एक अवधूत से की है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी होता है जिसके अंदर अनासक्ति का भाव होता है, सुख दुख राग विराग इन सब से वो परे होता है, दूर होता है। कैसी भी परिस्थिति, चाहे सुखमय हो चाहे दुखमय हो, वो अपना मूल स्वभाव त्यागता नहीं है। सीरीज का पेड़ है वो भी कभी भी अपना मूल स्वभाव है, कितनी गर्मी प्रचंड पड़े लेकिन वो अपना मूल स्वभाव कि दूसरों को छाया प्रदान करना, छाया के द्वारा दूसरों को सुख देना और अपने आप को हरा भरा सरस बनाए रखना, ये उसका मूल स्वभाव है। उसका वो त्याग नहीं करता है, उसको हमेशा बनाए रखता है। तो अवधूत से करते हुए, तुलना करते हुए लेखक यह बताना चाहता है मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित की बात कह करके कर्तव्यशील रहने के लिए मानवीय जो मूल्य है उनको स्थापित करने की लेखक ने कोशिश की। इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। मतलब परिवर्तन, बदलाव है वो प्रकृति का एक अटल विधान है जो अवश्यंभावी है, उसे हम रोक नहीं सकते। और होना यह चाहिए मनुष्य के लिए कि जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, युगीन परिस्थितियां बदल रही है, वैसे वैसे व्यक्ति को अपने आप को बदल करके उनके अनुकूल ढाल लेना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो समाज, घर, परिवार सब में सुव्यवस्था बनी रहती है और स्वयं मनुष्य अपना जीवन है वो सुख के साथ उसका निर्वाह भी कर सकता है। संसार की सच्चाई यही है कि एक दिन जो चीज बनी है, जो विकसित हुई है, जो खिली है, उसे एक दिन मुरझाना है, उसे उसका जो अस्तित्व है वो एक दिन मिट जाना है। ये संसार का सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। यानी जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। ये महात्मा का बनाया हुआ है बेटा। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो जन्म लेगा, और जिसने जिस दिन जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई है। और जिस दिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई उसका आगे चाहे वो किसी भी योनि में जन्म ले, जन्म लेना भी उसका सुनिश्चित हो गया है। तो यहां तक हमारा जो ये शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है, ये भौतिक है और भौतिक चीज कोई शाश्वत नहीं होती है, वो अजर अमर नहीं होती है, वो नाशवान होती है। एक ना एक दिन उसे खत्म होना ही है। तो हमें इसका मोह नहीं करना चाहिए। अजर अमर रहने वाली शाश्वत अगर चीज इस संसार में कोई है तो वो है आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है। तो लेखक ये बताना चाहता है कि जो चीज खिली है उसे एक दिन मुरझाना ही है। इस संसार में रह करके मनुष्य को अवधूत की भांति अनासक्ति भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए। मोह नहीं रखना चाहिए, ये मोह पतन का कारण है।
क्यों? एक न एक दिन यह अस्तित्व मिट जाएगा, व्यक्ति का नामो निशान मिट जाएगा, उसका शरीर अदृश्य हो जाएगा, वो पांचों तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए जब तक उसका जीवन है, प्राणवायु उसके भीतर है, तब तक उसे अनासक्ति भाव से अपना जीवन बिताना चाहिए। और समाज को योगदान सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है, समाज का हित वही कर सकता है, समाज का भला वही कर सकता है जिसके अंदर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, जिसमें अनासक्त की भावना हो। वह व्यक्ति समाज के लिए सबसे ज्यादा योगदान दे सकता है। महात्मा गांधी क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि वो अनासक्त थे और इसीलिए उन्होंने देश को आजाद करवाया। तभी तो वो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रतिमान हैं। आज यंत्र साल लगभग देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक महात्मा गांधी का नाम मिटा नहीं है। वो आज भी चल रहा है, युगों के युग बीत जाएंगे, लेकिन गांधी जी का नाम मिटेगा नहीं। इस तरह से जब किसी शख्सियत का नाम इतिहास में और आने वाली पीढ़ी में बराबर चलता है, वो नाम अमरता का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, पंच तत्वों से बना हुआ उनका शरीर यहां नहीं है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हैं, बताते हैं, युद्ध करने के लिए उसको कहते हैं। उस समय अर्जुन कहता है मैं किससे युद्ध करूं, ये सारे मेरे अपने ही तो है। सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य है, इधर दुर्योधन है, सारे मेरे अपने हैं, मैं किसको मारूं? अब भगवान बताते हैं उदाहरण के द्वारा सुदर्शन चक्र छोड़ करके, ये जो मैंने वध किया भीष्म पिता का, ये मरे नहीं है, इनके भीतर एक प्रकाश का पुंज है जो आत्मा है, वो यहां से अलग होकर के परमात्मा में विलीन होती है, वो कभी मर नहीं सकती। इसलिए ये व्यर्थ का मोह जो है अर्जुन तुम्हारे भीतर, इस व्यर्थ के मोह का त्याग करो और अपना कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। ये उपदेश दिया है बेटा, बात वही है बेटा। ठीक है, महात्मा गांधी जी आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य आज भी जीवंत है उनके रूप में। जब वो बातें उनकी हमारे सामने आते हैं तो गांधी जी हमारे लिए साकार हो जाते हैं। तो ये चीज, ये बात अनासक्त जो योगी होता है वही कर सकता है, और गांधी जी अनासक्त योगी के समान थे बेटा। और अनासक्ति के लिए या अनासक्ति के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका फकीर होना, पकड़ाना मस्ती का होना भी जरूरी है। यहां तक कबीर जी ने भी, जो फक्कड़ व्यक्तित्व वाला होता है वो एक अवधूत होता है, और ऐसे फक्कड़ व्यक्तित्व से निर्मित अवधूत की तुलना गांधी जी से कर दी है। कालिदास भी अनासक्त योगी थे, इसीलिए वे क्या हो गए, कालजयी हो गए बेटा। इस तरह से आप इस दूसरे प्रश्न का, निबंधात्मक प्रश्न का जो उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, ललित निबंध के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए शीरीष के फूल निबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये जो शीरीष के फूल निबंध है इसकी विशेषताएं बतानी है बेटा। देखिए बेटा, लालित्य से परिपूर्ण है। बाबू गुलाब राय का ये जो निबंध है वो अपने आप में लालित्य से पाठक को परिपूर्ण दिखाई देता है। इसके अलावा कल्पनाशीलता का एक ललित निबंध के लिए होना जरूरी है, वो चीज भी यहां है। सारी के सारी बाबू गुलाब राय की है, भारतीय संस्कृति के बारे में जो धारणाएं अभिव्यक्त हुई है, प्रकट हुई है, हालांकि यथार्थ है, लेकिन ये यथार्थ जो रूप उन्होंने दिया है वो किसको दिया है, कल्पना को ही तो दिया है, तो वो कल्पनाशीलता भी इसमें विद्यमान है। भाव प्रवणता, भावनाओं की प्रवणता,
लेखक की जो होती है वो भी इसके अंदर उभरी है, वो भी हमें दिखाई देती है। ज्ञान और पांडित्य का समावेश, ये भी ललित निबंध की एक विशेषता होती है। तो ज्ञान और पांडित्य का समावेश भी बाबू गुलाब राय ने अपने इस निबंध में करवाया है। इसके अलावा बात कहने का जो ढंग होता है, अगर उसमें रुचि हो तो वो सबको अच्छा लगता है, रोचक हो तो, यानी अभिव्यक्ति में रोचकता ये कहें तो यहां इस निबंध के अंदर बाबू गुलाब राय की जो अभिव्यक्ति है उसमें रोचकता भी है। पाठक जब एक बार पढ़ने लगता है तो उस चीज को पढ़ता ही जाता है, उससे जुड़ा ही रहता है। तो अभिव्यक्ति में रोचकता। इसके अलावा हास्य व्यंग्य भी होना चाहिए। तो यहां व्यंग्य का पुट भी इस निबंध में दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा एक ललित निबंध के लिए उसके व्यक्तित्व का प्रभाव भी होना चाहिए। तो यहां बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व की छाप भी उभर करके सामने आती है। अनुभूतियों में गहराई, ललित निबंध के लिए अनुभूतियों में गहराई का होना जरूरी है। तो बाबू गुलाब राय की जो अनुभूतियां हैं उनमें अथाह गहराई है, वो भी दृष्टिगोचर होती है। इसके अलावा जो अभिव्यक्ति होती है वो सरल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। तो यहां उनके विचारों की, भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है वो पूर्णतः निर्मल है, स्वच्छ है और पाठक के मन पर प्रभाव डालने वाली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा कि जो ललित निबंध के रूप में शीर्ष का जो फूल है उसकी ये उपयुक्त विशेषताएं हमारे सामने आती है बेटा। अब अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सुनता कौन है महाकाल देवता, सपासप कोड़े चला रहे हैं। ये चौथा प्रश्न है बेटा। जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। द्विवेदी जी के इस कथन में क्या संकेत निहित है, स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा, द्विवेदी जी ने ये बताया है कि संसार के अंदर जरा और मृत्यु ये अवश्यंभावी है। कि जो जन्म लेता है धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है। पहले बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद में वृद्धावस्था आती है बेटा। जरा जरा का मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था। ये जीवन के सोपान हैं, चरण हैं। इनसे होकर के, इनसे गुजर करके ही व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करता है। तो उसके बाद में अंत में मृत्यु आती है बेटा, जो अवश्यंभावी है, जो टलती नहीं है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। अब ये जो मृत्यु है, काल है, ये अवश्यंभावी है बेटा। यानी यूं कहें कि काल के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है वो सब नश्वर है। शाश्वत सत्य क्या है? काल है। मृत्यु है, वो टल नहीं सकती, वो अवश्यंभावी है, वो आकर के ही रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ, इससे पहले व्यक्ति को इन विभिन्न सोपानों से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन अंतिम सोपान जो आता है, चरण जो आता है, वो इसी का ही है, यानी मृत्यु का ही है। इस संसार के अंदर जो अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, वो संसार के अंदर अमर हो जाते हैं। युगों के युग बीत जाते हैं, लेकिन उनकी अमर कीर्ति जो होती है वो कभी धूमिल नहीं होती है। जैसे महात्मा गांधी का जिक्र किया है, महात्मा गांधी का भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनका आत्मिक शरीर है, वो आज भी हमारे बीच में है। उनके कृत्य, उनके कार्य, उनका योगदान आज भी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का पुंज बना हुआ है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे कर्मों वाले जो लोग होते हैं वो इस संसार के अंदर अमर हो जाते हैं। भौतिक शरीर चाहे उनका भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उनका जो यश है, उनकी कीर्ति है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो अजर अमर बनी रहती है। गांधी जी जो अमर हुए हैं, गांधी जी की अमरता का कारण यही है कि उनके भीतर क्या थी? अनासक्ति थी, अनासक्ति का भाव था, और इसी अनासक्ति के कारण उन्होंने देश को स्वतंत्र करवाया था। वो एक पक्के अवधूत थे बेटा, सन्यासी थे, योगी थे। जैसे सन्यासी होता है उसमें अनासक्ति का भाव होता है, वही अनासक्ति का भाव गांधी जी में था।
और इसी अनाशक्ति के चलते ही उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह किया था। कभी भी उन्होंने काल की यानी मृत्यु की परवाह नहीं की थी। वो डरे नहीं थे बेटा। जो दुर्बल होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो मृत्यु से भयभीत होते हैं, डरते हैं, वो पहले काल का ग्रास बन जाते हैं। और जो निडर होते हैं, जो ये जानते हैं कि इस मृत्यु रूपी सत्य से हम बच नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना है, जब तक वो समय आए तब तक हमें अपने दायित्वों का निर्वाह है वो करते रहना चाहिए। ऐसे लोग ऊर्ध्वमुखी होते हैं, यानी आगे की सोचने वाले होते हैं। वो लंबी आयु भोगते हैं और लंबे समय तक समाज की वो सेवा करते हैं, वो टिक जाते हैं। तो ये जो कथन है द्विवेदी जी का, वो इन्हीं बातों की ओर संकेत कर रहा है कि काल है वो अवश्यंभावी है, वो मिट नहीं सकता है। इसके बाद में आगे आपकी आती है व्याख्या, वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।